नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है और साथ ही साथ प्रदेश की खस्ताहाल सड़कें लहूलुहान हो रही हैं। देश भर में 400 लोग और राजस्थान में 29 लोग रोजाना सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारी खास पेशकश बिजली सड़क का संकट में आज हम करेंगे जनता के मुद्दों की बात। तो आखिरकार बारिश का जो मौसम है अब वो शुरू हो रहा है, मॉनसून सर पर है और ऐसे में अगर बिजली की समस्या पैदा होती है तो वो आम लोगों के लिए कितनी परेशानी दायक होती है, किस तरीके के हालात बनते हैं, लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं और साथ ही साथ बारिश में अगर सड़कें खराब हों तो किस तरह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। ये जानने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक एक करके रुख करेंगे। आपको बता दें कि आकाश सेठिया हमारे साथ जुड़ गए बांसवाड़ा से, प्रतीक सोलंकी हमारे साथ है सिरोही से और साथ ही साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं बांसवाड़ा, जहां पर आकाश सेठिया हमारे साथ हैं। आकाश, मॉनसून सिर पर है और ऐसे में वहां बांसवाड़ा की अगर हम बात करें, बिजली की कितनी बड़ी समस्या लोगों के सामने है और किस तरह की दिक्कतें इसकी वजह से पेश आ रही हैं? जी सर, बताना चाहूंगा कि मैं शहर के वार्ड नंबर 27 में खड़ा हूं। यहाँ पर मौसम की पहली बारिश में ही यहाँ पर रोडों की हालत बिगड़ गई है, बिजली की समस्या आ रही है। यहाँ पर मौजूद भी हमारे साथ यहाँ के शहर के जो कॉलोनी के वासी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आपके यहाँ किस तरह की समस्या आ रही है पहली बारिश में। पहली बार रोड की प्रॉब्लम है और लाइटों की प्रॉब्लम है और नल की कोई सुविधा ही नहीं है। हमारे बहुत परेशान, और 15 साल से हमको कोई सुविधा नहीं है। तो आपने किसी को ये कंप्लेन कराई अभी तक? नहीं, पार्षद को परेशानी बताई पर पार्षद साहब से कुछ कर ही नहीं सकते। वो आगे से कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे पार्षद। इनका कहना है कि देखो, पार्षद को भी समस्या बता रहे हैं पर पार्षद खुद आगे समस्या लेके जा रहा है पर उनका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अब यही देखने की बात है कि अब पार्षद और आगे अधिकारी इस रोड को और पानी की समस्या को किस तरह से निपटेंगे। उनसे भी जानने कि आखिरकार किस तरह की दिक्कतें इस वक्त आ रही हैं बारिश के मौसम में, बिजली, पानी, सड़क। जी 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 जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम भावेश है, यही वार्ड नंबर 27 में रहने वाला हूँ मैं। आपको किस प्रकार की समस्या आ रही है? पहली मौसम की जो बारिश हुई है उसमें रोडों की हालत बिगड़ गई है और पानी की क्या, बिजली की क्या समस्या है? जी, अभी तक एक मौसम की शुरुआती बारिश के अंदर ये स्थिति कि आप सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रोड पे पानी बिल्कुल इस तरह से जमा होता है कि यहाँ से 4 व्हीलर तो छोड़िए, 2 व्हीलर भी ले जाना दुभर हो जाता है। और यहाँ पे 12 साल से यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसकी शिकायत पार्षद साहब से भी करी है, लिखित में एप्लीकेशन दी है, RTI तक मैंने डाली और राजस्थान संपर्क पे भी मैंने कंप्लेंट डाली, पर वहां से भी कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सांस की तकलीफ होती है, घर में आए दिन धूल मिट्टी इतनी जमा हो जाती है कि चीजें खराब हो रही है, लेकिन काफी सारी तकलीफ होने के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली की कटौती 2 घंटे का बोलते हैं लेकिन 2.5-3 घंटे तक कटौती चलती रहती है। इसलिए हर तरफ बिजली, पानी और रोड सबसे बड़ी समस्या और बिजली और भी बहुत बड़ी समस्या है। हर तरह की समस्या इस वार्ड के अंदर है पर कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। बिल्कुल आकाश, मैं वापस से आपका रुख करूंगा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सड़कों की स्थिति क्या है, लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन पहले हम रुख करते हैं सिरोही का, जहां से हमारे सहयोगी प्रतीक सोलंकी हमारे साथ हैं कुछ लोगों के साथ में। प्रतीक, अगर सिरोही की हम बात करें, क्या समस्याएं हैं वहां पर भी सड़कों को लेकर के, बिजली को लेकर के, और किस तरीके से लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं? बताना चाहूँगा जो न्यूज 18 का जो ये कैंपेन जो चल रहा है पानी, सड़क व जो बिजली को लेकर जो ये है, इस पर न्यूज 18 आज ग्राउंड जीरो पर आया है। आम लोगों से जानेंगे कि बताइए शहर में सीवरेज काम चल रहा है, उसके बाद में कितने गड्ढे पड्डे हुए हैं या फिर पानी की क्या समस्या आ रही है या किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? शहर में सीवरेज का कार्य चल रहा है, सीमेंट की सड़कें बन रही है, लेकिन जो सीमेंट की सड़कें बन रही है उसका कार्य निम्न स्तर का है, जिससे सीमेंट धीरे धीरे उतर रहा है और जैसे ही बारिश आएगी काफी खड्डे और ज्यादा हो जाएंगे। सीमेंट की सड़कें बनने से हार्वेस्टिंग सिस्टम खत्म हो गया है। ये पानी जो भी नालियों में जाएगा वो पूरा व्यर्थ चले जाएगा और पानी की समस्या जैसी की जैसी रहेगी।
यानी कि हेमंत साहब तौर सिंह का कहना है कि जिस प्रकार यानी कि प्री मानसून आने वाला है, आने वाले से है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लेट लतीफी है। इन जो जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं इनको ठीक करने के लिए जो है काम किया जा रहा है, लेकिन इनकी लेट लतीफी जो है अब लोगों को लेट उबेगी और जो जन समस्या जो हो रही है उसको लेकर। और आप बताएं अभी किस प्रकार की समस्या चल रही है आने वाले प्री मानसून को लेकर? शहर में अधिकतर भी मानसून के हिसाब से न तो व्यवस्था कर रखी है और रोड लाइट कटने की बहुत समस्या सामने आती है। जैसे कि हर बार देखा जाए थोड़े रोड रिपेयरिंग के लिए नाम के पर ये लाइट काट देते हैं। अब जैसे कि सुबह लाइट कट रही है 8 बजे के आसपास पानी सप्लाई के टाइम पे, अब वो भी एक अन्यथा गलत है, क्योंकि उस टाइम पे लाइट कटने का रीजन कुछ बच्चे पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं उससे, और स्कूल जाने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। 7 से 8 लाइट कटने का रीजन कुछ अनैतिक कटौती है। और शहर की समस्या और ये है कि रख रखाव के नाम पर बरसात के टाइम पे, मानसून के टाइम पे लाइट काटना एक इनका औपचारिकता बन गया है कि 10 मिनट 5 मिनट हर पल में लाइट काटना। और रात्रि में कई बार तो ऐसी समस्या आती है कि तार टूटने पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं होकर और वो अभी तक रात्रि में ऐसे ही पड़ा रहता है उसमें, और पूरी रात बिना लाइट के बैठना पड़ता है आमजन को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेमंत यानी कि मेंटेनेंस के नाम पर हमारे साथ में वापस लौटता हूं आपके पास में। बहरहाल उदयपुर लिए चलते हैं जहां पर कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, झीलों की नगरी और साल भर पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये शहर और जिला, जहां पर क्या यहां पर भी बिजली की जैसी परेशानी पैदा हो रही है और सड़कों को लेकर के किस तरह की परेशानी है? क्योंकि देखिए मानसून सर पर है और अगर सड़कें ठीक नहीं होगी तो हादसे भी पेश आते हैं। जी देखिए, बिल्कुल प्री मानसून के बाद मानसून का सभी को इंतजार है। ऐसे में मानसून की तैयारी को लेकर नगर निगम की किस तरह से तैयारियां हो चुकी है, उन सभी बातों को लेकर हम यहाँ की आम जनता से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि शहर में जो स्थिति बारिश के समय जो होती है, मानसून के समय, वो किस तरह की स्थिति होती है, आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन समस्या के बारे में आप थोड़ा सा फोकस करें। मानसून आने वाला है, प्री मानसून खत्म हो चुका है, मानसून आने वाला है, पर जो शहर की जो भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से जो काम हुए हैं स्मार्ट सिटी के, उस हिसाब से नहीं हुए। अभी आप देखिए कि अभी जो लोकल जो नाली में पानी आता है, जो घर की किचन का, बाथरूम का ये आते हैं, वो भी ऐसे आते हैं, सारे चौक गीले हो जाते हैं, सारे जो चेम्बर बने हैं वो फुल हैं। हम कह के परेशान हो जाते हैं, अभी तक कोई सफाई नहीं होती, प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है। मानसून आने वाला है, पहले जब नालियां ये नाले थे वो ओपन थे तो कैसे भी करके उसका बाहर निकाल लेते थे उनको, पर अब यह है स्थिति यह है कि वो बाहर निकल नहीं पाता। वो पाइप लगे हुए हैं, पाइप है, सारे बड़े बड़े नालों के भी पाइप है, इसलिए वो सारा मलबा अंदर ही रहता है। अभी तक एक भी जगह आप देखिएगा कहीं भी उदयपुर में कहीं भी प्रॉपर सफाई नहीं हुई है। यहाँ जिस क्षेत्र में मैं खड़ी हूँ, मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में, यहाँ ऊपर ढलान है, सीधा पानी इधर आता है, पर जहाँ सब्जी मंडी है उसके वहाँ कहीं भी नाली या कोई ऐसा नहीं है। और वो जो चौक चेम्बर बने हैं वो सारे चौक हैं, जैसे ही नल चलते हैं पानी आता है, पूरा सब्जी मार्केट कीचड़ हो जाता है। और जो यहाँ सब्जी विक्रेता ज्यादातर महिलाएं हैं तो वो अपनी सब्जी बेच नहीं पाती हैं, ग्राहक नहीं आते हैं और यहाँ बहुत स्थिति विकट है। जानिए कि आखिरकार उनको किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हैं। निगम की क्या तैयारी है? शहर में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पानी भर जाता है। पहले क्या होता था कि सारा पानी एक जगह इकट्ठा होता, 10-15 मिनट आधे घंटे में खत्म हो जाता था। उसके बाद अभी जो इन्होंने पाइप डाले नालों में, इसकी वजह से पानी वो अंदर जो जाम हो जाएगा, जो भी कीचड़ वगैरह जो भी सने सने जमेगा और वो जाम हो जाएगा। जैसे आप ले लो, देख लो, तीज का चौक है, क्या कहते हैं, झीणी रेत एरिया है, दिल्ली गेट एरिया है, यहाँ बांस वाली दिल्ली गेट के पास वो LIC की बिल्डिंग के सामने वाला एरिया, ये सारे जाम हो जाएंगे। क्यों? हमारे साथ इस समय कुछ लोग और मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है शहर की कुछ गलियों की, उनके बारे में पूछेंगे। जी, मानसून आने वाला, बारिश आने वाली है, क्या स्थिति शहर की, क्या तैयारी? ये मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ बहुत गंदा पानी आता है और बैठ नहीं सकती हूँ और गिरा खड़े नहीं रह सकते हैं। बहुत पानी आता है, अंदर तक पानी पहुँच जाता है, बहुत कीचड़ आता है और बरसात आएगी जब क्या होगा। और बिल्कुल बारिश को लेकर के लोगों की परेशानी बहुत सी है। आकाश का रुख करेंगे। कमलेश, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। आकाश हमारे सहयोगी बांसवाड़ा से हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अगर लोगों की समस्याओं की बात करें तो देखिए बहुत अंबार है समस्याओं का, लेकिन क्या लोग जब विभागों के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों को अवगत करवाते हैं तो एक्शन होता है? कितने समय में होता है, सुनवाई होती है लोगों की? बताना चाहेंगे जिस हिसाब से मैंने अभी बात करी है, उन्होंने बताया कि हमने यहाँ
पार्षद को भी बुलाया, सभापति हो, एक्शन हो, जयन हो, यहाँ तक अभी तक किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया है। और यहाँ के जो नागरिक है उन्होंने जयपुर तक मेल करके समस्या को बताया है। उसी बारे में और जानेंगे। जी सर, क्या समस्या आ रही है? और रोड जैसे बारिश के बाद रोड बनता है कि नहीं बनता है, क्या समस्या आ रही है? रोड तो देखिए 12 साल पहले रोड की थोड़ा बहुत हल्के से रखरखाव का काम किया गया था। उसके बाद 12 साल से सड़क का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ठीक है। और जैसा आपने बोला कि तकलीफ को आपने कहाँ तक पहुंचाया, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि लिखित में एप्लीकेशन पार्षद साहब को पूरे मोहल्ले वालों को साइन करवा के भी हमने दी है। सभापति से भी पर्सनली मिल के भी मैंने इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई है। RTI भी मैंने डाली है नगर पालिका में, और मैंने यहाँ तक कि राजस्थान संपर्क पे भी मैंने इस चीज की कंप्लेन की। मैंने सारी डिटेल डाली और कहीं 3 से 4 बार फॉलोअप करने पर भी वहां से संतोषप्रद जवाब कभी नहीं आता। हमेशा यही आता है कि बजट अलोकेट होने पर रोड बन जाएगा। बस यही एक जवाब है जो वहां से मिलता है मुझे। जी सर, और भी महिलाएं भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। ये सड़कों के ऊपर इतने गड्ढे हो रहे हैं, ये आप रोड आप देख सकते हैं, ये नालियां देख सकते हैं, इसमें कितना सारा पानी, गंदा पानी जमा है। हमारे घर के आगे से इतना गंदा पानी जमा है, इसकी कैसे सफाई करें? इतने कीड़े मकोड़े सब पैदा हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है। हर जगह इतना रोड बन रहा है पर इसकी सूद कोई नहीं ले रहा है। कितनी बार हमने पार्षद साहब से भी कह दिया और ये बिल्कुल ऐसी हालत है। मतलब सफाई करने वाले भी नहीं आते हैं और चलने जैसा नहीं है। गाड़ी तो 2 व्हीलर भी नहीं आता, 4 व्हीलर तो क्या आएगा। ऐसी दुर्दशा कर रखी है रोड की। इतना सारा ये कचरा और इतनी सारी नालियां भी, नालियों की हालत देखिए आप, नालियों की हालत कैसी हो रही है। जगह जगह पानी जमा है, नाली के अंदर कचरा जमा है, पानी जमा है। अभी एक बारिश हुई नहीं कि इतना सारा कीचड़ हो गया है। ये यहाँ का पानी पूरा बह के उधर आता है। एक घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियां बाहर निकलनी मुश्किल हो जाती है। ऐसी हालत हो गई है। तो क्या आपके यहाँ नगर परिषद से सफाई कर्मी आता है क्या? आता है पर यहाँ नहीं आता है, वहाँ पे आता है। इस वार्ड में कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। ये और भी महिला मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे। आपका नाम? गायत्री श्रीमाली। क्या समस्या हो रही है आपको? यहाँ न कचरे की गाड़ी आती है, न बाइक कोई आती है, न रोड की कोई सुविधा है, कुछ भी नहीं है इस मोहल्ले में हमारे। यूँ तो आपको बिजली कटौती, जैसे मानसून आ रहा है, बिजली कटौती के बाद क्या समस्या आ रही है आपको? बिजली तो रहती ही नहीं हमेशा। यहाँ लाइट आना जाना, वायर हिलने रहना, कोई सुनता ही नहीं है। करंट आते हैं कभी कभी तो वृक्ष गिरते ऊपर, तो यूँ यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है इस मोहल्ले में। आज तक 17 साल हो गए हमने मकान बनाए। बिल्कुल आकाश, लोगों की सुनवाई भी नहीं हो रही है और समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें समय पर निस्तारित करने की जरूरत है। प्रतीक हमारे साथ है सिरोही से। एक बार फिर से सिरोही लिए चलते हैं, जहां पर प्रतीक, बारिश में अमूमन ये समस्या आती है कि सड़कें उखड़ जाती है। ऐसा आखिर क्यों होता है? क्या इसकी वजह से होता है कि भ्रष्टाचार होता है, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल इस तरह की सड़कों में होता है, जिससे लोगों को भुगतान करना पड़ता है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर ये टूटी सड़कें और नई सड़कें जो 15 दिन में ही उखड़ जाए तो इसका साफ तौर से इस पर जो जाहिर है यानी कि आशंका तो सिर्फ भ्रष्टाचार की लगाई जाती है। क्योंकि इस पर जो JN कई तकनीकी अधिकारी होते हैं, लेकिन ये सड़कें लगातार बनती है और सड़कें कहीं धंस जाती हैं, यानी कि एक पहिए के बाद धंस जाती है। हमारे साथ में इसकी बात सर आप बताएं कि नई सड़कें बन रही है तो उसकी क्वालिटी क्या है अभी? सर अभी जो नई सड़कें बन रही हैं इसकी क्वालिटी ये है कि JN AN है तो वो चेक करने आते नहीं है। जो वहाँ के पार्षद होते हैं तो वो अब चेक करते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं रहता है कि उसका रेशा क्या है। रेशा एक तो पता रहता नहीं है। ठीक है, ठेकेदार आ गया, 2 पैसे कमाने के चक्कर में रोड ऐसी बना देते हैं कि पहली दूसरी बारिश में ही वो रोड पूरी हो जाती है। तो अभी जैसे पानी की समस्या जो आ रही है तो वो किस प्रकार की, जैसे आने वाला मानसून आ रहा है लेकिन जिसको देखते हुए पानी की किल्लत भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो अब ये बताया कि मानसून आने वाला है, प्रशासन और नगर परिषद ने किस प्रकार की तैयारी की हुई है? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन और नगर परिषद ने कुछ तैयारी की हुई नहीं है। जैसे प्रशासन है तो रख रखाव के नाम पे पहले से ही लाइट काट रहे हैं, जो रिपेयरिंग करने के नाम से। ठीक है, सिरोही में 2-4 बूंदे पानी की गिर जाती है, सीधी लाइट काट देते हैं 3-3, 4-4 घंटे, उससे पब्लिक परेशान होती है। और पानी की समस्या ऐसी है सिरोही के अंदर, जैसे कहने का मतलब 3 दिन में सिरोही में पानी आने का है, वो 5-5 दिन और 4-4 दिन में पानी आ रहा है। और कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे एक हेडपंप लगा, हेडपंप के ऊपर कनेक्शन किया हुआ, कहीं कहीं पे 5 किए हुए हैं और उसका भी पैसे लोग ही भर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टैंकर की जैसे समस्या है तो किसी वार्ड में आ रहे हैं, किसी वार्ड में नहीं आ रहे हैं, और वापस बारिश आने का तो कोई चांस ही नहीं है। आएगी तब आएगी, लेकिन अभी भी जनता इतनी पानी से परेशान है कि पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है।
यानी कि साफ तौर से अहमद इनका ये कहना है कि जिस प्रकार ये मानसून को लेकर तैयारी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भेदभाव जो है साफ तौर से नगर परिषद का देखा जा रहा है, जिस पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। हमारे साथ में और लोग जुड़े हैं। आप बताएं कि आपके वार्ड में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अभी हमारे वार्ड के अंदर जगह जगह पूरे वार्ड को जेसीबी और बुलडोजर उससे जेसीबी से पूरा उसको खोद दिया है और पैदल नहीं चल सकते, नहीं व्हीकल जा सकती है, छोटे छोटे बच्चे उसके अंदर गड्ढे के अंदर गिर रहे हैं। समस्या है प्रतीक कि आखिरकार जब काम किया जाता है तो उसके उस दौरान पूरी तरह से वो काम नहीं हो पाता, अधूरा निर्माण कार्य रहता है कहीं पर, और कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पर गड्ढे हो जाते हैं सड़कों में, उनको भरने की कोई जहमत नहीं उठाता, सुनवाई नहीं होती। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मुद्देपुर का रुख करते हैं। कमलेश हमारे साथ हैं। कमलेश, सड़कों पर गड्ढे कितनी बड़ी समस्या लोगों के लिए पैदा करते हैं बारिश के मौसम में, खासतौर पर जब इन गड्ढों में पानी भर जाता है? तो बोलना गड्ढे पड़ जाते हैं, उन गड्ढों से कितनी परेशानी का आप लोगों को सामना करना पड़ता है, इसके बारे में? बहुत सारा सामना करना पड़ता है। गड्ढे तो अभी गड्ढे पड़ेंगे जब पड़ेंगे। अभी जो स्मार्ट सिटी में जो काम हुए हैं ना, उनके सारे ढक्कन या तो खुले हुए हैं, पैक किए ही नहीं है, और जो पैक किए हैं वो ऊंचे हो रहे हैं। तो जो अंधेरे में अगर ऐसा होता, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियां उन गड्ढों में पड़ रही है। जो चेम्बर है उनके ढक्कन प्रॉपर नहीं है, जो चेम्बर हैं वो बिल्कुल चौक हुए हुए पड़े हुए हैं। और जो आने वाले समय में बरसात में जो होगा, जैसे ही पानी भरेगा और वो चेम्बर बगैर ढक्कन का चेम्बर नजर नहीं आएगा तो कितने एक्सीडेंट होंगे, ये देखने वाली बात है। हम नगर निगम में भी हम शिकायत करते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, पर प्रॉपर सफाई जिसको कहते हैं वो नहीं हो रही है, जो कि मानसून के हिसाब से होनी चाहिए, वो अभी तक कहीं नहीं हुई है। और जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो कुछ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो काम करते हैं हमारे व्यवहार से कर देते हैं, बाकी सारा शहर ऐसा तहस नहस किया हुआ है, ना कचरा टाइम से उठता है। आप देखिए सारे पोल जो हैं उनके लाइव, आप साफ पास में देखिए, यहाँ पे लाइन जो हाई मास है उसके तार खुले में, पीछे मेरे पीछे एक डीपी लगा हुआ है, वो हर 8 दिन 10 दिन 15 दिन में शॉर्ट हो जाता है, और करीब 2-3 बार दिन में तो लाइटें बंद होती है। हर तरह से ये स्मार्ट सिटी का जब से झुंझुना दिया है तब से सारा शहर परेशान है। करीब 3-4 साल हो गए हम उदयपुर वासी, हम तो हमारे पुराना, हम स्मार्ट नहीं होना चाहते, हमारा पुराना ही अच्छा था। बहुत परेशानियां हैं स्मार्ट के नाम से, हम जनता को, उदयपुर की जनता को बहुत ठगा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी परेशानी लोगों के पास है। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया बांसवाड़ा से जुड़े। प्रतीक, आपका भी शुक्रिया सिरोही से हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों की आवाज को बाकी जगहों तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल तमाम जगहों पर मानसून से पहले बहुत सारी दिक्कतें, यानी कि यूं कहा जाए कि जो समस्याएं हैं उनका अंबार है, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि प्रशासन कम से कम लोगों की सुनवाई करेगा और मानसून से पहले जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं उनका निस्तारण समय पे किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। बहरहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।